नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ संजीव गोस्वामी। जैसे कि आप सभी को जानकारी हो चुकी है कि अब ग्राम प्रधानी के चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आना शुरू हो चुके हैं और उसी क्रम में वर्तमान प्रधान भी और आने वाले कुछ नए दावेदार भी मैदान में आ रहे हैं और जो वर्तमान प्रधान है वो भी दावेदारी करेंगे। और हम जैसे कि अब हमारे बगल में देख सकते हैं कि वर्तमान प्रधान जी बैठे हुए हैं, तो इनसे बात करेंगे कि ये आने वाले कल में वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विकास के कार्य कराएंगे और ऐसे कौन कौन से मुद्दे थे जो अभी तक इन्होंने पूरे करा दिए हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रधान जी से। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। यहाँ तक आए हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका पूरा परिचय क्या है? हमारा नाम जितेंद्र सिंह यादव जी, ग्राम बकुआ खुर्द। मैं यहाँ पिछले 2010 से प्रधान रह चुका हूँ। अभी मौके पर हूँ वर्तमान में और आने वाले समय में आप लोग तैयारी ही चल रही है अभी। तो प्रधान, जैसे कि आज आपको काफ़ी समय हो गया प्रधानी में जी, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन कौन से मुद्दे रहे जिनको आपने अब तक कंप्लीट कराया? मुद्दे तो बहुत सारे हैं जी, बताने में भी कम पड़ जाएंगे आपको जी, लेकिन जो मुद्दे हमने अभी काम कराया है उसमें बुंदेलखंड पैकेज एक तो मैंने हमारे यहाँ जी, जो हमारे यहाँ सिंचाई का कोई साधन नहीं था, यहाँ कोई साधन अभी तक था ही नहीं। अच्छा। ना कोई नहर है, ना कोई बम्बा है, ना कोई गुल थी, यहाँ कुछ है नहीं साधन। तो सिंचाई किस प्रकार से होती थी? सिंचाई कुओं से होती थी, तो कुआं थे, थोड़े बहुत कुआं थे यहाँ पे। बोर कोई कराता था तो ड्राई चले जाते थे। लेकिन हमने फिर वहाँ से अपनी पैरवारी करी, वहाँ गए जहाँ से सब लोगों से अधिकारियों से मिले जी। तो बुंदेलखंड पैकेज जो मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं अभी जी, तो वहाँ से हमने ब्लास्ट कूप करवाए सब लोगों के जी। तो ब्लास्ट कूप में हमने अभी 100 से ऊपर तो हमने पिछले 10 साल में करा दिए। अभी मौके पे काम चल रहा है तो मौके पर 20 हमने पिछली पंचवर्षीय में करा दिए जी। अभी मौके पे 8 हमारे पास हैं तो वो भी अभी काम चल रहा है मौके पे। आगे वाले समय में और भी आएंगे तो उनको भी हम कराने का काम करेंगे। इससे हमारे किसानों को सिंचाई का साधन हर मेड़ पे कुआ हो गया। मान लो आप हर जगह मतलब हर छोटा से छोटे वर्ग का जो किसान है वो कभी अपने पैसे से काम नहीं करा पाता था, अब वो अपनी खेती को अच्छे से संचालित कर पा रहा है। बिल्कुल। तो अब वो है उनका कुछ लग भी नहीं रहा है और उनको इंजन एक और 30 पाइप जो शासन से बिल्कुल फ्री कॉस्ट में मतलब 25% सब्सिडी के द्वारा उनको मिल रहे हैं। तो अपनी बढ़िया सिंचाई कर रहे हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं जी। अच्छा, इसी क्रम में अगर बात की जाए साफ सफाई की, तो अभी वर्तमान में साफ सफाई को लेकर क्या क्या आपने कदम उठाए? साफ सफाई के लिए हमने नाली बनवाई है जी। खड़ंजा भी जो कीचड़ मची थी रस्तों में तो उनकी साफ सफाई करा के वहाँ FX CC रोड, यानी कि जो पहले खड़ंजा थे उनको हटा के नया काम नहीं कहीं कहीं थे ही नहीं। अच्छा। तो उनमें नया काम करवाया गया है जी। उस नाली भी नए तरीके से बनी, उनकी साफ सफाई बढ़िया, तो अपना रोड बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और अगर इसी क्रम में बात की जाए शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, तो इन पर किस प्रकार से कदम उठाए आपने? शिक्षा के लिए हमारे यहाँ स्कूलों की जर्जर हालत थी तो उनका हमने ध्वस्तीकरण करवाया और नए तरीके से नया भवन बन रहा है जी। उसके लिए हम तत्पर काम कर रहे हैं। यानी कि जो पहले की जो हालात थे शिक्षा व्यवस्था के, वो बिल्डिंग काफ़ी जर्जर स्थिति में थी, अब उसको आपने दोबारा से नवीनीकरण के लिए बस बनना चालू हो गए हैं और उनको अपने ध्वस्तीकरण करवा दिया है क्योंकि बच्चे आते थे, डर था कि गिर ना जाएं। बिल्कुल। तो उनको हम लोगों ने जाकर शासन में बातचीत की, उनको हटवा के और दोबारा उनको नवीनीकरण करवा रहे हैं, दोबारा से करवा जी। तो अब वो सही तरीके से संचालित हो रहे हैं और टीचर वगैरह बराबर आते हैं? हाँ, टीचर वगैरह बढ़िया आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बड़े 8-9 बजे आते हैं, 2 बजे जाते हैं, बढ़िया पढ़ा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे विद्यालय में जा रहे हैं? और MDM भी बन रहा है समय से, हम लोग जाते हैं MDM भी चखते हैं कि खाना सही बन रहा है गुणवत्ता के अनुसार या नहीं बन रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए जो आंगनवाड़ी होनी चाहिए, तो अभी आपके यहाँ आंगनवाड़ी संचालित हो रही है? जी, आंगनवाड़ी अभी तक तो हमारे यहाँ थी नहीं। अब हम लोगों ने अभी इसी पंचवर्षीय में जी 2 आंगनबाड़ी हम लोगों ने अभी नया निर्माण कराया है। अच्छा, पहले अभी तो बिल्डिंग नहीं थी, वैसे ही घर पे लोग आंगनबाड़ी केंद्र खुला था, वहीं पे बच्चे आते थे, वहीं उनका
राशन पानी जो भी था वहीं पे वो खाते थे। लेकिन अब हम लोगों ने शासन में जाकर अपनी बात रखी तो उन्होंने हम 2 अभी आंगनबाड़ी हम बनवा चुके हैं और 2 का और आगे हम बनवाएंगे। 2 और आगे बनवाएंगे। अगर बात की जाए प्रधान जी आपके गांव की ग्राम पंचायत की, तो लगभग कितने आबादी होगी? आबादी लगभग वही 2500-3000 के लगभग आबादी है, यानी कि काफ़ी बड़ी जनसंख्या है। 5 हमारे मजरे हैं जी, तो 5 मजरों की वही 2500 के 3000 के लगभग आबादी है। आबादी। तो जो सफाई कर्मी हैं तो वो 5 मजरों में बराबर जाता है? नहीं, सफाई कर्मी 5 में अलग अलग हैं। अच्छा, सबका अलग है। हमारे 5 राजस्व ग्राम हैं जी, तो अलग अलग राजस्व ग्राम में अलग अलग सफाई कर्मी हैं। यानी कि एक ग्राम में 1 सफाई कर्मी है तो 5 सफाई कर्मी हैं। अलग अलग गाँव में वो जाते हैं, जी, अपना अपना काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साफ सफाई की व्यवस्था हमारी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। अगर बात की जाए अभी जो वर्तमान की जनता है, ठीक, तो अभी आपको क्या लगता है देखते हुए कि वर्तमान की जनता आपसे कितने प्रतिशत खुश है? अब वो तो आने वाले समय में पता चल जाएगा सब लोगों को। फिर भी क्या होता है कि जैसे आप अभी जनप्रतिनिधि हैं गांव के, तो आपके पास भी जनता आ रही होगी, तो यहाँ वहाँ से खबरें तो मिलती होंगी आपको? नहीं, हमें तो खबरें सही मिल रही बढ़िया। अभी 3 बार हमें आशीर्वाद मिला। वो पिछले 2010 से आशीर्वाद दिया तो आगे भी आशीर्वाद मिलेगा। वो चीज मैं कह रहा हूँ, हमने अगर काम किया होगा जी, तो आशीर्वाद मिलेगा, उसी पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर बात की जाए रोडों की, तो रोडों पे कहाँ कहाँ तक आपके रोड डल चुके हैं? रोड तो 5 मजरों पे है, हर खेत पर रोड है, हर खेत पर रोड है। और उसमें क्या नाम के अपने जो WBM होना चाहिए, जो कीचड़ हो जाती थी, ट्रैक्टर नहीं निकल पाते थे, तो अपन उनका WBM भी मुरम गिट्टी कंप्लीट हो गई है। उसमें खेत पे आ रहा है, लोग जा रहे हैं बढ़िया अपना कोई जो भी आप ढलाई। काफ़ी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि काफ़ी हद तक आपने गांव में विकास किया है। यानी कि जो पहले के हालात थे, आज जनता उन हालात से उभर कर अच्छी जिंदगी में आ रही है, ये कहा जा सकता है। अभी अच्छी स्थिति में आ गई कि और अच्छी स्थिति में आ गई। बात तो जो है पिछले जब से देश स्वतंत्र हुआ हमारा अपना देश 47 से, जब से हमारे यहाँ कोई काम नहीं था। पिछले 15 साल में जो हमने कराया वही तो काम है। यहाँ पे कोई काम था ही नहीं, उसके पहले कोई काम नहीं था। अच्छा, जितना काम है, जितना हम ही ने कराया यहाँ 15 साल में किसी ने काम ही नहीं कराया। इतने प्रधान आए गए बने सब लोग जी, किसी ने कुछ ने अपना पेट भरा केवल। और अगर जब हमको अगर जनता नहीं चाहती तो 3 बार कैसे बनाती? बिल्कुल, तभी तो 3 बार उन्होंने विश्वास किया है। तो आने वाले समय फिर जनता हम पे विश्वास करेगी, हमें भरोसा है पूरा। तो अब ऐसे कौन से नए मुद्दे हैं जिस पर आप आने वाले कल में कदम उठाएंगे विकास के लिए? हमारा ऐसा है कि अभी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है हमारे यहाँ, जो बाहर जाना पड़ता है लोगों को इलाज कराने। बिल्कुल, तो हम आने वाले समय में हम स्वास्थ्य केंद्र करा के देंगे यहाँ अपने गाँव में। तो इसलिए आपकी ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र के लिए सरकारी जगह है? हाँ, सरकारी जगह है हमारे यहाँ, पर्याप्त जगह है, वहाँ हम स्वास्थ्य केंद्र बनवाएंगे। अच्छा, और अगर बात की जाए खेड़ा स्थल की, तो अभी आपके गांव में बना हुआ है? हमारे यहाँ बना नहीं है, लेकिन शासन पर प्रस्ताव पहुँच चुका है, एस्टीमेट भी बन गया है। अच्छा, बाउंड्री वाल बननी है उसकी, और उसमें जिम का सब सामान लगेगा, सब दौड़ने के लिए व्यवस्था होगी। 10 फुट में उसकी बाउंड्री के चारों तरफ एपेक्स भी लगाए जाएंगे, जिसमें घूमेगा सवेरे से आदमी वॉकिंग करेगा, और उसमें का नाम के अपनी दिनचर्या सवेरे से। तो अभी आपकी ग्राम पंचायत में सरकारी जगह पर्याप्त है? सरकारी जगह, अस्पताल भी हो जाएगा और जिम, ये ओपन जिम भी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, बहुत जगह। उसके अलावा और कौन कौन से ऐसे नए मुद्दे लेकर आ रहे हैं जनता के लिए अब आप? जैसे CSC केंद्र है अपना जी, तो CSC केंद्र अपना हो जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम उसमें रखेगा। जो महिलाएं ऑनलाइन कार्य के लिए बाहर जाती हैं जी, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो यहीं CSC केंद्र में आएंगी, अपना यहीं ऑनलाइन कराएंगे। वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, जो भी तमाम चीज़ें हैं जो करेंगी यहीं पे, अपना कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा उनको। निःशुल्क उनका काम होगा, निःशुल्क उनका काम होगा यहाँ। तो हम लोग भी इस प्रयास में रहते हैं कि कहीं किसी का पैसा ना लगे, निःशुल्क अपना यहीं पे देख रेख में रहेगा, हम लोगों की, आप लोगों की, सब लोगों की में रहेगा। और क्या के मुद्दे हैं? और ऐसा है अपना मुद्दा, जैसे हमारे यहाँ छिंगा नाला है, वहाँ उस तरफ जमीन है जो लोगों की, काश्तकारों की, वो निकल नहीं पा रहा है। तो वहाँ हमने एक चेक डैम प्लस रफ्ता के लिए प्रस्ताव भेजा है जी। वो अगले अगर हमको जनता चाहेगी तो आगे हम फिर उसको बनवाएंगे। जब जनता आपको 5 बार 3 बार आशीर्वाद दे चुकी है तो अब क्यों नहीं देगी? नहीं, बिल्कुल देगी,
वही तो। अगर कहीं ना कहीं जनता के दिलों में आप वास करते हैं ना, तभी तो 3 बार आपको आशीर्वाद दिया है। बिल्कुल, और हमें पूर्ण भरोसा है कि जनता हमें फिर से चाहेगी और हम अच्छे कार्य जो रह चुके हैं कार्य वो हम काम कराएंगे आगे, और बस विकास होगा अपना जो है। जैसे कि सर आपको मालूम है कि आने वाले कल में दीपावली, भाई दूज और धनतेरस भी आ रही है, तो इन पर्वों को लेकर क्या कहना रहेगा समस्त क्षेत्रवासियों के लिए? दीपावली पे अपना बढ़िया खुशी से दीपावली मनाएं सब लोग जी। बढ़िया, नए नए अपने जो जिसको जो लेना है वो अपना लें, सामान लें। कोई अपना वाहन उठाता है तो हमें सबको सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जो है सब अपना अच्छी तरह से मनाएं, बढ़िया खुशी से मनाएं सब लोग। और दूसरा संदेश क्या रहेगा आने वाले ग्राम प्रधानी के चुनाव को लेकर, क्या कहना रहेगा समस्त क्षेत्रवासियों से? समस्त क्षेत्रवासियों से हमारा यही कहना रहेगा कि भैया सब लोग अच्छी तरह से हम पर विश्वास जो किया था वो हम खरे ना उतरे हों तो हम पर विश्वास मत करना। अगर हम खरे उतरे हों तो हमारे साथ रहना, सब लोग हमारा साथ देना। धन्यवाद, धन्यवाद सर।